नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और उसके साथ ही बारिश और बाढ़ ने भी पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है। तो बात करेंगे इस वीडियो में मौसम संबंधी समाचार की और बिहार के कोरोना अपडेट की, और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ बड़ी ही घोषणाएं कर दी है। राम मंदिर को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और उसके साथ ही आपदा राहत कोष के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर से बिहार में कोरोना विस्फोट और बिहार में मिल गए 2701 नए कोरोना पॉजिटिव और राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 64,000 के पार चली गई। तो बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 64,732 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार पटना में 479 नए संक्रमित मरीज मिल गए और इसके अतिरिक्त 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज 4 जिलों में मिले हैं। वैशाली में 104, कटिहार में 196, पूर्वी चंपारण में 103 और सारण में 164। तो वहीं अररिया में 33, अरवल में 28, औरंगाबाद में 42, बांका में 20, बेगूसराय में 84, भागलपुर में 99, भोजपुर में 90, बक्सर में 41, दरभंगा में 49, गया में 76, गोपालगंज में 30, जमुई में 29, जहानाबाद में 85, कैमूर में 14, खगड़िया में 23, किशनगंज में 37, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 35, मधुबनी में 90, मुंगेर में 64, मुजफ्फरपुर में 92, नालंदा में 76, नवादा में 21, पूर्णिया में 65, रोहतास में 66, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 72, शेखपुरा में 38, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 40, सिवान में 48, सुपौल में 63 और पश्चिमी चंपारण में 52 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। और जैसे कि आपदा पीड़ितों को राहत के तौर पर 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, तो इसी में 3 लाख परिवारों को अभी तक सहायता राशि के तौर पर 6-6 हजार रुपये बिहार सरकार ने दी है और जल्द ही बाकी जिलों पर भी 6-6 हजार रुपये की सहायता राशि आप सभी को जरूर ही दे दी जाएगी। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिहार सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि 10 अगस्त से पहले सभी के खाते में 6-6 हजार रुपये आ जाएंगे जो आपदा पीड़ित हैं। और उसके साथ ही बिहार सरकार ने ये भी कहा है कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना और राहत शिविर भी जाएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना हुए और इस दौरान वे दरभंगा में बाढ़ राहत शिविरों एवं सामुदायिक किचन का भी करेंगे निरीक्षण। तो उल्लेखनीय है कि बिहार में बाढ़ के कहर से 14 जिले त्राहिमाम कर रहे हैं और पिछले 24 घंटे में राज्य की 16 नए पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया और इस तरह से अब राज्य के 14 जिलों के 114 प्रखंडों के 1098 पंचायतों की 59,70,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तो सुशांत मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। तो देखिए, बड़ी खबर है अब तक की कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अब सीबीआई जांच तय लग रही है और इसे लेकर बिहार की नीतीश सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मान लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत के पिता के सिंह द्वारा पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट में इसका विरोध सुशांत के पिता के साथ बिहार सरकार भी कर रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार रिया के पक्ष के साथ खड़ी है। तो बूढ़ी गंडक नदी के कटाव से चकिया मधुबन मार्ग पर आवागमन ठप और डूबने से एक की मौत। तो जिले के 12 चकिया घाट पर बने पुल के संपर्क पथ पर बूढ़ी गंडक नदी का तेज कटाव के कारण चकिया मधुबन मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। बूढ़ी गंडक के दबाव में 12 घाट पुल का अप्रोच पथ का मिट्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और पक्की सड़क पर कटाव का दायरा बढ़ रहा है और 12 घाट पुल चकिया यानी मोतिहारी को मधुबनी
शिवहर और सीतामढ़ी जिले से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है और मौके पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए। तो वहीं खबर आ रही है कि जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामडीहा गांव में बुधवार की सुबह सोच को गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। तो देखिए, बारिश की रफ्तार अभी कम हुई है पर 9 नदियां अब भी लाल निशान के ऊपर बह रही है। तो जैसे कि बारिश की रफ्तार में कमी आई है और इसके चलते नदियों के जल स्तर में भारी वृद्धि पर अभी अंकुश लगा है। बावजूद अब भी 9 नदियां का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। बागमती, सीतामढ़ी के ढेंग, सोनाखान, कटोंझा व मुजफ्फरपुर के बेनीबाद व दरभंगा के हायाघाट में खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। हालांकि अब इसका पानी सिर्फ हायाघाट में ही बढ़ रहा है और इसी तरह से बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा व खगड़िया में लाल निशान के ऊपर है और खगड़िया में इसका पानी अब भी बढ़ रहा है। वहीं देखिए, अधवारा सीतामढ़ी के सुंदरपुर व पुपरी में खतरे के निशान के ऊपर है, पुपरी में इसका पानी बढ़ रहा है। वहीं खिरोई दरभंगा के कमलोत व एकमी घाट में लाल निशान के ऊपर है और दोनों ही जगहों पर इसका पानी बढ़ रहा है और यही हाल घाघरा का है। यह सीवान में खतरे के निशान से ऊपर है और इसका पानी बढ़ता ही जा रहा है। और उधर गंडक गोपालगंज में, कमला बलान मधुबनी में, महानंदा पूर्णिया में और कोसी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर है और इसका पानी अब थोड़ा सा कम भी हो रहा है। तो सहरसा और खगड़िया में नाव हादसा और अब तक कुल 11 शव बरामद किए गए हैं और 20 से ज्यादा लोगों की तलाश अब भी जारी है। तो बिहार के सहरसा और खगड़िया जिले में नाव हादसे में लगभग 30 लोगों में से 8 के शव फिर से बरामद किए गए और वहीं 20 से ज्यादा अब भी लापता हैं और अब तक कुल 11 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एसडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान में जुटी हुई है और वरीय अधिकारी की टीम घटनास्थल पर जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की शाम तेज आंधी की चपेट में आने से सहरसा में कोसी और खगड़िया के गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई और हादसे में एक बच्चा समेत 3 की डूबने से हो गई मौत। तो उसी समय पर 3 की मौत हो गई थी और अभी तलाश जारी है। 20 लोगों की अभी तक शव नहीं बरामद किए जा चुके हैं और इस तरह से 11 लोगों के टोटल शव अभी बरामद किए गए। तो देखिए, आज सुशांत मौत मामला पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैलेंट आर्टिस्ट चला गया, सच सामने आना चाहिए और रिया की अर्जी पर 1 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि एक गिफ्टेड और टैलेंट आर्टिस्ट चला गया, असामान्य हालत में उसकी मौत हुई, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और रिया ने सुशांत के पिता की ओर से पटना में दर्ज करवाए केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, महाराष्ट्र सरकार और सुशांत के पिता से 3 दिन में जवाब मांगा है। 1 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होगी। तो देखिए, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सुशांत मामले की जांच पटना पुलिस के दायरे में नहीं आती और न ही वहां एफआईआर हो सकती है। यह राजनीतिक मामला बना दिया गया है। और दूसरी तरफ सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सबूत मिटा रही है। कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटाइन करने से अच्छा मैसेज नहीं गया और भले ही महाराष्ट्र पुलिस की प्रोफेशनल रेपुटेशन अच्छी है। और इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार ने मंजूर कर ली है। तो वहीं बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का यह कहना है कि रिया हमारे संपर्क में नहीं, वह फरार है और वह सामने नहीं आ रही है। हमें यह भी नहीं पता है कि मुंबई पुलिस के कांटेक्ट में वे है भी या नहीं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर घर घर में मना जश्न और सुबह से ही मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी और मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है और बिहार में भी लोग जश्न में डूबे हैं और हर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से बिहार के कई प्रमुख मंदिर बंद हैं और इस वजह से
लोग घरों में ही कीर्तन कर रहे हैं और कई जगहों पर इस खास मौके पर मंदिरों को खोल भी दिया गया है। भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम की आरती कर रहे हैं। तो राम मंदिर के भूमि पूजन पर भक्तों का कहना है कि सदियों का इंतजार आज खत्म हुआ। हमें उम्मीद है कि जल्द ही राम भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।